कुछ बताते हैं अर्जुन को। उसमें से एक बताते हैं कि हमें बात कैसे करनी चाहिए, संभाषण बोलते हैं उसको, एक दूसरे से संवाद कैसे करना चाहिए। संवाद होता है, विवाद होता है, वितंडवाद होता है, सब कुछ होता है। और हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये जो संवाद करने की जो कला है ना, ये जो कार्य है बोलने का, ये इतना महत्वपूर्ण है। आप बोलने से पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पूरी दुनिया को अपना मित्र बना सकते हो और वही बोलने से पूरी दुनिया को हम हमारा शत्रु बना सकते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो जिह्वा है उसको हड्डी नहीं है, मगर ऐसा बोल सकती है जिससे हड्डी टूट सकती है, ऐसा भी बोल सकती है जिससे घाव भर भी सकता है, ऐसा भी बोल सकती है कि जीते जी आदमी को मार भी सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे शिवाजी महाराज की एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, इतिहास में उनका रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है बताएं? आधे मिनट के अंदर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में, रेडी ना, रेडी ना, पावर पॉइंट दीजिए। ओके, 30 सेकेंड में वो व्यक्ति को अपना एक घनिष्ठ मित्र बना सकते थे। कभी कभी 30 साल एक आदमी के रहने के बाद भी वो घनिष्ठ मित्रता होती, मगर इतने सुंदर संभाषण करते थे कि 30 सेकंड के अंदर व्यक्ति को अपना एक दोस्त बनाते थे। तो इसलिए एक बहुत सुंदर बात है। ऑफ कोर्स हम इतने अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले बनेंगे कि नहीं पता नहीं, मगर हम संभाषण करने की कला को भगवद से सीख सकते हैं। और ये उसका श्लोक है, बहुत सारे श्लोक है भगवद, मगर अध्याय 17वें अध्याय का 15वां श्लोक में उसके ऊपर भगवान वर्णन करते हैं। हम ये श्लोक 3 बार दोहराएंगे। क्यों दोहराएंगे बताएं? कंठस्थ करने के लिए दोहराएंगे, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर आगे के सिग्नल्स होंगे। कृपया दोहराइए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। लास्ट टाइम। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो भगवान बताते हैं वाङ्मय मतलब भाषण करना, बोलना। इसका तपस्या क्या है, कैसे बोलना चाहिए, 5 चीजें बताते हैं। इस 5 चीजों को ख्याल रख के हम संभाषण करने की कोशिश करनी चाहिए। अनुद्वेगकरम, वाक्य का मतलब होता है बोलना, मतलब शब्द, वाक्य शब्द एक ही। अनुद्वेगकरम ये सबसे पहला चीज है। उसके बाद दूसरा चीज है सत्य, तीसरा चीज है प्रिय, चौथा चीज है हित, और 5वां चीज है स्वाध्याय अभ्यासनम। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया गया है। क्या ट्रांसलेशन है? Who is the mic? Please read the mic, please. ठीक है, दूर है क्या, प्रॉब्लम है? ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए ना। Austerity of speech consists in speaking
Words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regular reciting Vedic literature. हम्म तो ये ये 5 चीजें हैं कम्युनिकेशन करने के टाइम। अनुद्वेग करम, अनुद्वेग, उद्वेग मतलब एजिटेट करना, एजिटेट करना मतलब उसको परेशान करना है। तो भगवान बोलते हैं हमारी बात से व्यक्ति परेशान, उद्वेगित होना नहीं चाहिए। उद्वेग मतलब चिढ़ जाना या अ, अस्थिर होना, है कि नहीं? इसे उद्वेग कहते हैं। अन उद्वेग मतलब इस तरह की परेशानी में बोलने के बाद नहीं डालना चाहिए। अन उद्वेग हमारे जीवन में जरूर हमें अनुभव होगा कि हमने कुछ बोला होगा, उसकी वजह से व्यक्ति बहुत परेशान हो गया होगा, है ना? जरूर हमारे जीवन, या हमारे जीवन में ऐसा तो जरूर होगा कि कोई व्यक्ति ने कुछ बोल दिया हो और हम उससे परेशान हो गए, बराबर है कि नहीं? है आपके जीवन में ऐसा प्रसंग कि किसी ने कुछ बोला और आप बहुत अंदर से उद्वेगित हो गए, भाई क्या बोल दिया, ऐसा ऐसा क्यों बोल? हाउ मेनी ऑफ यू? नहीं, ऐसे सब सीरियस बैठे हैं वहाँ, महात्मा बैठे थे, ठीक बोलते हैं। बहुत बार अगर हम कभी जवाब नहीं दे सकते हैं, हमारा बॉस कुछ बोलता है या सोसाइटी का चेयरमैन कुछ बोल देता है, कुछ तो भी होता है, मगर जिससे हम उद्वेगित हो सकते हैं। तो सबसे पहला अनुद्वेग करम, वाक्य उद्वेगित होना नहीं चाहिए। दूसरा दूसरा उद्वेगित होना नहीं चाहिए, हम नहीं, दूसरा दूसरा जिससे बात कर रहे हो। उसके बाद प्रियम, सत्य, उसके बाद सत्य, सही सच बोलना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। अनुद्वेग कर्म का मतलब होता है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए। ये क्या है? जीरो है, 0 पॉइंट है। प्रिय, खुश होना चाहिए वो, प्रिय, उसको अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद है उसके काम का होना चाहिए कुछ, हितम, उससे कुछ उसका फायदा होना चाहिए, दोनों का कुछ फायदा होना चाहिए, समाज का कुछ फायदा होना चाहिए सब करके। हितम चयत, स्वाध्याय अभ्यासनम, लास्ट वाला है। इसका मतलब होता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो किसी शास्त्र के अनुसार बोलना चाहिए। खास करके भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं उसके अनुसार बात होनी चाहिए। ऐसे संभाषण को हम पूर्ण तरीके से बहुत स्वीट और पावरफुल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। अभी देखिए कितना परेशानी में रखा है भगवान ने सब चीज़ बोल के। सच भी बोलना है, मीठा भी बोलना है, उसको अच्छा भी लगना चाहिए, परेशानी भी नहीं होना चाहिए, काम का भी होना चाहिए और शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तो अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे। कभी कभी हम बोलते हैं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, इनको बोलते हैं, खास करके हम जो बॉस होते हैं और हमारे नीचे वाले कोई होते हैं तो हम उसको सार्केस्टिक रिमार्क बोलते हैं, वो टॉन्ट मारते हैं, खींचते हैं उसका, है कि नहीं? उनको कभी नहीं किया, फिर वो बेचारा परेशान होता है कि नहीं? और फिर सत्य बोलना है, ट्रूथफुल। अगर सत्य बोलेंगे, किसी के नाक पे यहाँ पे तिल है या कोई अफ्रीका की तरह काले रंग वर्ण का है, सांवले वर्ण में, अब सत्य है कि आप उनको बोलो। हमारे शिल प्रभुपाद अफ्रीका गए थे और उन्होंने बोला हमारे कृष्ण है वो काले हैं, तो अफ्रीका के लोग खुश हो गए, वाह। उनको लगा, प्रभुपाद बोले कृष्ण काले मगर आपकी तरह नहीं। हाँ, तो सत्य बोलेंगे तो क्या होगा? उद्वेगित हो जाएगा व्यक्ति, परेशान हो जाएगा। सत्य बोलना है मगर उसके बाद, मगर दूसरों को परेशानी में डाल के नहीं बोलना है, मगर सत्य बोलना है
और दूसरों को परेशानी में नहीं डालना है, मगर साथ साथ क्या बोलना है, प्रिय बोलना है और हितकारक बोलना है। तो हम क्या करते हैं, दुनिया की जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, जितने भी, कोई भी दो, आप भाजी वाले के साथ बात कर रहे हो, ऑटो वाले के साथ बात कर रहे हो, आप कोई टीवी पे न्यूज़ देख रहे हो, कोई पॉलिटिशियन रैली में भाषण कर रहा है, जितना भी संभाषण होता है इस दुनिया में, वो सभी को ये चीज़ें लागू होती है। दो माताएं बात कर रही है, दो भिखारी बात कर रहे हैं, दो करोड़पति लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक भिखारी एक करोड़पति बात कर रहे हैं, जो भी है, जितना भी कम्युनिकेशन, छोटे बच्चे माता पिता की साथ बात कर रहे हैं, माता पिता बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, ये जितने भी दुनिया में जितने भी संभाषण होते, मुख से शब्द निकलता है, उस सारों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है। 5 चीजें आप कृपया उसको याद रखिए। अब हम ट्राई करते हैं हमारे जीवन में कि इसको कैसे करें। बड़ा आसान नहीं है ये। सत्य भी बोलो, हितकारक भी बोलो, आज प्रिय लगता है ऐसा भी बोलो, दूसरों को नाराज भी मत करो, और इतना सब क्या होना चाहिए, शास्त्र के आधार भी होना चाहिए। आजकल क्या है पता है कि आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा, जिसको जो वीडियो बनाना है बनाता है, जो मन में आया वो बोलता है, और बोलता है कि इसको 10,000 लोगों को पहुंचाओ, ये तो सबको पता होना ही चाहिए, ये वो, और हमारे हजारों लाखों घंटे उसमें बर्बाद हो जाते हैं। इसका वीडियो उसको भेजो, उसका वीडियो उसको भेजो, सारी दुनिया को सारी दुनिया की वीडियो भेजो, हम देखे या ना देखे हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, आप देखो आप देखो, आप 10,000 लोगों को भेजो। ये जो है बहुत भयंकर है। कितने सारे वीडियो ऐसे बनते हैं जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है, मन में आया वो किधर से भी कुछ तो भी लेता है, वीडियो बनाता है और उसको फैलाते रहता है। बहुत भयंकर प्रॉब्लम है आज की दुनिया में। इतने सारे वीडियो है जिसके कंटेंट बोगस है, जिसका कॉन्सेप्ट बोगस है। हमारे शास्त्र बोलते हैं जो भी बोला उसका प्रूफ शास्त्रों से देना चाहिए। कहाँ लिखा है ऐसे? 100 साल पहले भारत में एक प्रथा थी, कोई भी कुछ भी बोलेगा, मुंह से आवाज निकालेगा, तो उसको पहला प्रश्न पूछा जाता है, बताओ कहाँ लिखा है? कहीं लिखे बिना, कहीं प्रामाणिक शास्त्र में लिखे बिना आप बोल नहीं सकते कुछ भी, है कि नहीं? तो बोलते हैं इसका पूजा करना चाहिए, ये मंत्र जपना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ डुबकी लगानी चाहिए, ये फोटो लगानी चाहिए, ये हार डालना चाहिए। अरे आप उसको शास्त्र में कहाँ लिखा है उसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये आपको मॉडर्न सिस्टम में एक चीज देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? बोलने का स्वातंत्र है, किसको भी जिसको मन में आए वो बोल सकता है। हमारे शास्त्र फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, मगर आप ऐसा बोलिए जो शास्त्र में लिखा है वो। हमारे मन से जो बोलने आता है वो नहीं चलेगा। मेरे को ये चीज़ अच्छा लगेगा, दूसरा चीज़ अच्छा लगेगा, उसको तीसरा चीज़ अच्छा लगेगा, हम तीनों बैठ के इधर झगड़ा करेंगे। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण है शास्त्र के ऊपर ही बोलना चाहिए। आपको मैं अभी कुछ एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ कि कैसे, समझ में आया आपको अभी सब कुछ? हाँ, अनुद्वेगकरम सत्यम, सच बोलना चाहिए, प्रियम, दूसरों को अच्छा लगे ऐसा बोलना चाहिए, हितम, दूसरों के हित में होना चाहिए, और स्वाध्याय अभ्यासनम मतलब जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही बोलना चाहिए। ये 5 चीजों को पकड़ के हमें संभाषण करना चाहिए। बड़ा आसान काम नहीं है। हम सच बोलेंगे तो लोग दुखी होंगे जाएंगे। आपको ये पता है ना सच क्या होता है? कैसा होता है सच? हाँ, सच कड़वा होता है। तो फिर कड़वा होता है तो बोलेंगे कैसे आप? तो भगवान बोले नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको मैं, हितकारक मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हितकारक मतलब ये नहीं कि आपका फायदा, फाइनेंशियल फायदा हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, नहीं। हितकारक मतलब हम दूसरों को गलत पाप कृत्य नहीं सिखा रहे,
हितकारक मतलब अभी आपको उदाहरण देना है तो एक चोर दूसरे चोर को बता रहा है कि ऐसा चोरी करेंगे तो ज़्यादा माल मिलेगा। हितकारक है ना ये? हितकारक है ना? ये दोनों की हितकारक है, वो भी गलत साइड से हितकारक है। तो इसलिए हितकारक मतलब किसी भी व्यक्ति को शास्त्र के नियमों को तोड़ के कुछ करने के लिए हितकारक नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं? मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ दूसरों को घर फोड़ने की, पॉकेट मारने की, बोलेगा प्रभु जी हितकारक तो है, सबका फायदा हो रहा है इसमें, जितने लोगों को ट्रेनिंग दिया उतना, मगर जिनका पॉकेट कट रहा है उसका हित हो रहा है क्या? हितकारक का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करके उल्टा सीधा सिखाएं। हितकारक मतलब हम सही धर्म के रास्ते पे चलना सिखाएं उसको। सबका हित तभी होगा जब सब लोग शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। तो अभी हम कुछ उदाहरण लेने की कोशिश करेंगे और आप बताते रहिए ये 5 क्राइटेरिया में वो बैठता है कि नहीं। तो आपकी वहाँ हमारे यहाँ ही हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हमने इस फॉर्मूला को कितना अच्छे से समझा है उसके लिए। तो कोई भाषण दे रहा है, कौन से नेता है? राजनीतिक नेता है, भाषण दे रहे हैं। तो आप बताइए अनुद्वेग करम, उद्वेगित करने वाला होता है क्या वो? होता है कि नहीं होता है? यस नो? है उद्वेग करता है। उद्वेग मतलब परेशान करना। भाषण सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं हम रोड बनाएंगे, थिएटर खोलेंगे, अरे खुश हो जाते हैं, वाह वाह, दारू का अड्डा खोल आपके घर गांव में बियर बार नहीं है वो भी खोल देंगे हम लोग। आप जब रैली का भाषण सुनेंगे तो आप उद्वेगित होते हैं कि खुश हो जाते हैं? भाषण कभी भी ऐसा रहता है जो पब्लिक को खुश करने के लिए होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही बोलेगा वो, आपको दुखी करके फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। अनुद्वेग कर्म पास हो गया वो उसके अंदर। उद्वेगित करने वाला भाषण वो नहीं है, सच है वो। प्रिय है, सत्य में क्या सच बोल रहे हैं क्या? वाह, समझ में आ गया। सच नहीं बोल रहे, प्रिय बोल रहे हैं क्या? हाँ, प्रिय बोल रहे हैं, आपको जो चाहिए बोल रहे हैं वो, है कि नहीं? सभी माताओं को हर महीने 2000 रुपए आएगा, वाह, प्रिय है कि नहीं? लाड़की बहन हमची। और सारे 60 साल के ऊपर के माताओं को और पुत्र क्या बोलते हैं पुरुषों को सब जगह पे टिकट फ्री हो जाएगा। प्रिय है कि नहीं? हाँ, प्रिय है, मगर क्या है कभी कभी सत्य नहीं हो सकता है। हितम, हितकारक है क्या? दाइसी है। हितकारक है? हितकारक है? कितने लोग बोलते हैं हितकारक है? सबके लिए हितकारक 99% हितकारक नहीं है, क्योंकि वो हमें जिम्मेदार नागरिक बनाना नहीं चाहते हैं, वो अब हमें उनका वोटर बैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए हितकारक नहीं है वो। अगर आपको कुछ अच्छा शिक्षाएं दे रहे तो हितकारक है। और वांग्मय स्वाध्याय अभ्यास, शास्त्र के ऊपर से, शास्त्र में जो लिखा है वहां से बोल रहे हैं नहीं। कितने परसेंट मार्क मिल गए? अनुद्वेग कर्म वाक्यम बराबर है ना? हाँ, 2 बराबर है और 3 गलत है, कितना परसेंट हो गया? हाँ, 40%। ये कम्युनिकेशन 40% बराबर है। समझ में आ रहा है ना आपको? एनी प्रॉब्लम? 40। टीचर स्कोल्डिंग द चिल्ड्रन इन द स्कूल, स्कूल में टीचर जो है बच्चे को डांट रहे हैं, मार नहीं रहे, मारना
कम्युनिकेशन में नहीं आता है, वो दूसरे में आता है, एक्शन में आता है। इसलिए हम कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। डांट रहे हैं, बताइए अनुद्वेग करम, उद्वेगित हो रहा है बच्चा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। फिर इसके कितने यस और नो? नो, ये क्राइटेरिया टीचर फुलफिल नहीं कर रहा है, बच्चा उद्वेगित हो रहा है। ओके, सत्यम, सत्य है क्या उसका बोलना? जब वो टीचर बच्चे को डांट रहा है, सत्य है कि नहीं है? सत्य है, वेरी गुड। प्रिय है? प्रिय नहीं है। ओके, और हितकारक है? हाँ, नहीं, 50% क्यों? हितकारक है। रातों के भूत होते हैं तो वो फिर रात से भी शायद हितकारक है, उसके हित में अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, हितकारक। स्वाध्याय अभ्यासनम शास्त्र के ऊपर से है, मोस्ट ऑफ द टाइम है। टीचर कोई पाप करने के लिए नहीं सिखाता, अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए सिखाता है, शास्त्र का पालन करने के लिए हिसाब से ही सिखाता है। जितने भी अच्छे गुण होते हैं, वैल्यू होते हैं जो टीचर अपने बच्चों को, दुर्भाग्य आजकल के टीचर का कि बच्चों के साथ बैठ के दारू की पार्टी भी करते हैं ऐसे आज की कॉलेज के टीचर। मगर इसलिए मैंने उधर जानबूझ के स्कूल डाला है। स्कूल के टीचर अभी बिगड़े नहीं है, थोड़े अच्छे हैं। कितने मार्क मिले इनको? ये भी 40 पे ही सेटल हो गए एक्चुअली। 2 माइनस है, 3 प्लस। कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन, मतलब कोई आके आपको कंप्यूटर कैसे चलाना है, वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है, ऐसे कुछ सिखा रहा है। तो उद्वेगित हो रहे हैं आप, क्या हो गया? नो 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 क्या? नो, ऑप्शन नो होगा। हाँ, काम का है, अनुद्वेग कर्म है कि नहीं है? उद्वेगित करता है कि आपको? नहीं। और सत्य है कि नहीं? यस। प्रिय है क्या? हाँ, इतना प्रिय भी है नहीं, काम का है, मगर निगेटिव नहीं, इसलिए प्रिय है कि नहीं? हितकारक है? है। शास्त्र के ऊपर निर्भर है? नहीं, उसे क्या लेना है शास्त्र में? शास्त्र में थोड़ी आपको ये टेक्निकल एजुकेशन देनी है कि नहीं? तो इसको कितने मार्क मिले पता है? हाँ, 80 मार्क मिले इसको। इन्फेंट, छोटे बच्चे, पापा पापा, मम्मा मम्मा, दादा दादा, है कि नहीं? ये सब बोलने वाले। इन्फेंट टॉकिंग ब्रोकन वर्ड्स, अनुद्वेग कर्म है? उद्वेगित होते हैं हम उससे? नहीं, खुश हो जाते हैं हम लोग, मार्क मिल गया इसको, है कि नहीं? सत्य है? सत्य नहीं है। प्रिय है? यस यस। हितकारक है? हितकारक नहीं, इससे कोई हित नहीं बनना। अब जिंदगी भर वो भी ऐसे करते रहेगा तो आप डांटोगे उसको, है कि नहीं? हितकारक नहीं। स्वाध्याय अभ्यास नहीं, शास्त्र से बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, शास्त्र से काम बोलेगा वो बेचारा, वो तो बड़बड़ कर रहा है। जो आपको सीखेंगे, एक लड़की छोटी सी बोलती है कुछ खाना है, कुछ खाना है। एक बार सुना उसने माँ बाप को कुछ खाना है, सुनने को तो कुछ खाना है, कुछ खाना है मतलब उसको कुछ नाम का एक पदार्थ है, उसको कुछ खाना है। वो बोले कुछ खाना है, बोले कुछ क्या होता है? बोले नहीं, कुछ खाना है। शॉपकीपर कन्विंसिंग, क्या लिखा है? कस्टमर कस्टमर। एजिटेटिंग होता है कि अनुद्वेग कर्म होता है? उद्वेगित करता है, अनुद्वेगित करता है? हाँ, कभी कभी उद्वेगित करता है, कभी कभी अनुद्वेगित करता है, कुछ तो भी करता है। सत्य है क्या? कस्ट शॉपकीपर जो बोल रहा है वो सत्य है क्या? नहीं, कभी नहीं। वो आपको बोलेंगे इससे कम रेट में आया मगर आपको मैं दे रहा हूँ,
कुछ प्रॉफिट कमा नहीं रहा हो। सच बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं क्या सच? नहीं, सत्य। प्रिय होता है क्या? जरूर प्रिय होता है। अगर प्रिय नहीं बोलेगा तो आप भाग जाओगे वहां से, इसलिए प्रिय होता है। हितकारक होता है क्या? हाँ, सोच के बताइए कितने लोग लगता है हितकारक होता है? प्लीज रेज योर हैंड। और कितने लोगों को लगता है हितकारक नहीं होता है कि नहीं होता है? इसलिए हम बाप को जरूरी डाल रहे हो। हितकारक नहीं है। आपको जो लेना है आप स्टडी कीजिए और लीजिए। आप जाके उनको पूछेंगे कि ठीक अच्छा है क्या बोलेगा वो? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है, लेना ही चाहिए, इसके बिना तो आपका जीवन अधूरा है, आपको तो ये लेना ही चाहिए। हितकारक नहीं है। हित आपको डिसाइड करना है। हितकारक उसके लिए हितकारक है कि आप वो खरीदी करें, आपके लिए वो हितकारक है कि नहीं उसका कोई भरोसा नहीं है कि नहीं। और शास्त्र के ऊपर निर्भर स्वाध्याय अभ्यास है क्या? नहीं है। उसको जो मन में आया बोल देगा वो। कितने मार्क मिले इनको? हाँ? नहीं, अनुद्वेग कर्म में है पहला वाला मार्क मिलता है उसको 20 मार्क। सत्य नहीं, प्रिय नहीं, हित नहीं। हाँ प्रिय भी है, 40% मिले, 40 सब 40 पे अटके हुए हैं। कॉलेज के बच्चे एक जगह पे गप्पे मारते, कॉलेज के बाद बैठ के बाहर गप्पे मार रहे फालतू की चीजें। अनुद्वेग कर्म होता है, बहुत बार होता है। चिढ़ाना होता है। चिढ़ाने बिना मजा नहीं आता है कि नहीं? और चिढ़ गया तो ज्यादा मजा आता है। कृष्ण भी ऐसे करते, कृष्ण और उसके दोस्त, उनके दोस्त भी मस्ती में करते थे, मगर जरूर करते थे। एक टिफिन, किसी का टिफिन खींच लेते थे, फिर वो भागते भागते आता था टिफिन लेने के लिए, फिर वो टिफिन दूसरे बच्चे के पास फेंक देते थे, पास में आए फिर वो दूसरे बच्चे के पास भागता था, तो उसके पास आता था तो वहां से टिफिन फेंक के कहीं और। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उद्वेगित करना यह लक्ष्य होता है। उद्देश्य होता है। तो उद्वेगित करना यहाँ लक्ष्य होता है, परेशान करो बोल के। और सत्य होता है क्या? सत्य होता है क्या? नहीं। प्रिय होता है? हाँ हो सकता है। हितकारक होता है? हाँ। स्वाध्याय अभ्यासनम होता है? नहीं। कितना मार्क मिला है? हाँ 20 मिला। सिर्फ प्रिय का मार्क मिला और कुछ नहीं मिला। गीता प्रवचन नहीं, आप सोचिए। अनुद्वेग कर्म उद्वेगित करता है क्या? नहीं करता है? कभी कभी करता है, कभी कभी ज्यादा बोल दिया कुछ तो स्पीकर ने, तो कभी कभी कहता है, तो ठीक है। सत्य होता है? हितकारक होता है? हाँ। प्रिय होता है? हाँ प्रिय होता है। और स्वाध्याय अभ्यासनम शास्त्र के ऊपर बेस होता है उसका। तो यहाँ पे कितने मार्क मिले? यस, वेरी गुड। तो देखिए किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए हर एक व्यक्ति ने शास्त्र पढ़ के ही बोलना चाहिए। मेरे को लगता है, अरे आपको लगता है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? कितना भयंकर चीज है। लोग बोलते हैं मेरे को लगता है कि नहीं? मेरे को लगता है कि आपको लगने से मेरे को लगता है पृथ्वी चपटी है। बोलो आपको मेरे को लगता है पृथ्वी क्या सिलेंडर की तरह है ऐसी खड़ी। हमको लगने से हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो भी है कि नहीं? मेरे को लगता है दुनिया में जीव सृष्टि 40,000 साल पहले आई। 40 साल पहले क्या था तुमको पता है? 40,000 साल पहले जीव सृष्टि आई। आपको किसने अधिकार दिया है बोलने का? है कि नहीं? शास्त्र के ऊपर से बोलना आवश्यक है, मन की बात नहीं चलेगी। ठीक है। तो अभी
ठीक है, आई एम एक्सीडिंग द टाइम। देखो कभी कभी हम यहाँ पे एग्जांपल देने वाले थे कि अगर एक कम्युनिकेशन हमको कुछ करना है, भाषण करने, संभाषण करना, भाषण मतलब भाषण नहीं माइक वाला, संभाषण एक दूसरे के साथ बात करना है। ये प्रसंग दिए है कि आपका नेबर आपके आपके इसमें कचरा डाला, आपके एरिया में कचरा डाला, तो आपको अभी उसको समझाना है और सारे 5 के 5 पॉइंट लेके समझाना है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला था पता है? मैं आपको माइक देने वाला था और बताने वाला था कि ये चारों पांचों क्राइटेरिया जो भगवान ने दिए हैं, इसको नजर में रखते हुए आप अभी आपके बाजू वाले को बताओ वो जो कर रहा है वो सही नहीं है है कि नहीं? और यह मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला था कि आप बताइए इसको, आप कैसे बताएंगे उसको? क्या मूर्ख हो तुम, इतना भी नहीं समझता है तुमको? ये भी कम्युनिकेशन है कि नहीं? अगर उद्वेगित किया उस कम्युनिकेशन में, गुस्सा हो जाएगा वो, है कि नहीं? अनुद्वेग करो, सत्यम सत्य भी बोलना है, हितकारक भी बोलना है, उसको प्रिय भी बोलना पड़ेगा। तो हमें इस तरह से संभाषण करना पड़ेगा कि ये सारे क्राइटेरियाज वो पालन करके हम उसको संभाषण करें, है कि नहीं? कोई बताना चाहेगा आप कैसे उसको बताएंगे ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए? हरे कृष्णा, वेलकम। बताइए बताइए बताइए, वन एग्जाम्पल ओनली, एनीबडी? नहीं आवाज आएगा, सबको आएगा, वो माइक वहां पे। अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम स्वाध्याय अभ्यास। पहला ये है कि इसका सेकंड देखिए, मैं भी ऐसा ही पहले करती थी, लेकिन मुझे समझ में आया है कि ये करने से आगे ऐसे ऐसे होता है। बाद में प्लीज मत करिए ऐसे। हाँ अपने आप को उनकी जगह रखिए, प्यार से। हाँ, और क्या बोल सकते हैं? बोलिए। माताजियों को ज्यादा एक्सपीरियंस है लग रहा है। प्रभु जी लोग अपना भी नहीं करते, दूसरे का भी खतरा साथ में, इसलिए उनको कुछ उत्तर नहीं आ रहा। बोलिए। अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम, इतना तो कम से कम पालन करना चाहिए। वो शास्त्र इसमें आता नहीं है, और आप शास्त्र के ऊपर भी बोल सकते हैं। बोलिए। जो है उसको समझाना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेटा आप अच्छा पेंटिंग कर रहे हो, लेकिन हमने दूसरा नहीं पहला ही दिया। अभी इतना सब लेके तो एक ही सेमिनार हो जाएगा हमारा। पहले वाले को बताइए कुछ। पहला तो ये आदेश के लिए बोल सकते हैं कि देखिए अभी आपने जो आदेश डाला है ठीक है, हम उसको अभी तो साफ करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ पे जो गार्बेज हो रहा है वो आपको ही क्लीन वेरी गुड, इससे हमारा पूरा जो एरिया है वेरी वो क्लीन रहे और इसका वेरी गुड। तो इसमें अभी शास्त्र में बिठाने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्र बोलते हैं हमें दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ बर्ताव करें। आत्मा पंडित के 3 लक्षण होते हैं, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु। हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं दूसरे हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं मेरा पूरा घर साफ करूं और आप डाला नहीं हमने, आप बोल रहे हो? क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं ये सारा कचरा जमा करके आपके आंगन में डालूं? अच्छा लगेगा आपको? नहीं। देखिए, हितकारक बोला आपने, सत्य बोला कि नहीं सत्य? अभी माता जी ने सत्य को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ठीक है आपने डाला, ठीक है, ठीक नहीं है ये अगली बार डालिए मत, वो ठीक है वो आप बोलिए, मगर ये बार डाला ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं हो, ये बार डाला वो भी ठीक नहीं है कि नहीं? सत्य को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सत्य प्रिय, अभी वो प्रिय हो गया, आपने उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया कुछ भी। आपने बोला कि किसी ने आपके आंगन में डाला तो क्या होगा, सोचिए आप, है कि नहीं? तो इसलिए ये सारी चीजें को ध्यान में। ठीक है, अब दूसरा वाला, ये 2 लेके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला,
आपके बच्चे वॉल पे सारी दुनिया का पिक्चर निकाल रहे हैं, पृथ्वी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारा देश के नकाशे आपके वॉल पे आ रहे हैं। बताइए, अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम स्वाध्याय अभ्यासनम, इस साइड इस बार तो नहीं कोई भी चीज, whoever is the first one, किसको बोलना है? पांचों चीज को मध्य नजर रखते हुए आपको अभी बताना है उससे बच्चे को। बोलिए, ट्राई कीजिए। हम कुछ ये हम एक्सपर्ट एक दिन में मैं भी नहीं हूँ अभी तक, मैं सिर्फ भाषण दे रहा हूँ आपको, बहुत मेरे को भी बहुत दूर जाना है, बट हम ध्यान में रख सकते हैं इसको। बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाहेंगे? हाथ ऊपर आया कोई? माता जी आप कुछ बोल रहे थे, माता जी बोल रहे थे वो। हाँ माता जी बोलिए, जोर से बोलिए। अगर बच्चा कॉल पे पेंटिंग कर रहा है हम्म, तो ये वाली 5 हम्म, हम ऐसे समझा सकते हैं कि बेटा हम्म, आप पेंटिंग अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपने कॉल पे किया जिससे हमारा घर गंदा हो रहा है, आपको पेंटिंग करना है, आप ड्राइंग। वेरी गुड वेरी गुड। सत्य बोला आपने, प्रिय बोला, हितकारक बोला, अनएजिटेटिंग अनुद्वेगकरम बोला, और स्वाध्याय अभ्यासन में आ जाता है वो, आपको गलत करने से बचा रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। इसको भी 100 मार्क मिलते हैं आपको। अभी आप स्लाइड याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी है, तो हम आपको भेज देते हैं, और इसके ऊपर रोज के जीवन में आने वाले कम्युनिकेशंस को मैंने रखा है। रखो क्या? चलो आगे। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट स्लाइड देखिए, ये 5 चीजों को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। कभी कभी व्यक्ति हमारे बोलने से दुखी हो जाता है क्योंकि हम सत्य बोल रहे हैं, तो ठीक है, तो हायरार्की में सबसे पहले हितकारक होना चाहिए, दूसरा शास्त्र के ऊपर निर्भर होना चाहिए, फिर सत्य, प्रिय और अदुद्वेगकरम, ऐसे लेवल पे चला है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, सबसे पहले अनुद्वेगकरम पे कीजिए, उसके बाद प्रियम, फिर सत्यम। आप प्रिय बोल रहे हैं और सत्य को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, सत्य इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर है सबसे पहले हितकारक होना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस हमारे को तो रोज रोज ये फेस करना पड़ता है। जैसे कि घर पे कोई चला जाता है, हमको बुलाते हैं, महाराज आओ, प्रवचन करो, गीता गाओ, ये करो, हमारे तो परिवार को सांत्वना दो, हरिनाम करो, तो हम जाना तो वो हर महीने दो चार लोग आ ही जाते हैं कोई लोग। तो देखिए वहां जाके हम अगर बोलते हैं ये शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा अमर होती है, चला गया ये वो, अब ये स्वाध्याय मतलब शास्त्र के ऊपर है, मगर अभी इतना हितकारक नहीं है। अभी हमें बताना है वो भी, ये भी बताना है, मगर हमें बहुत सुंदर तरीके से बताना है कि नहीं? हम ये शरीर है ही नहीं है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बोल दिया। अभी सत्य है, ये शास्त्र के ऊपर भी निर्भर है, मगर अभी टाइम नहीं है सब बोलने का, हितकारक नहीं है अभी, समझ में नहीं आया, वो गुस्सा हो जाएंगे, है कि नहीं? उससे अच्छा है आप उनको बोलिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे पुण्य करता है, अच्छा जीवन जीता है, उसे भगवान अगले जीवन में बहुत अच्छी सदगति देते हैं। तो इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए हुए हैं, आपके ऊपर अच्छे संस्कार किए हुए हैं, आपका संगोपन किया है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, तो जरूर भगवान इनको भी बहुत अच्छी सदगति देंगे। ऐसे बोला कितना अच्छा लगता है, ये सत्य भी है, हितकारक भी है, उनको भी पता चल रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हितकारक होना चाहिए, उसके बाद क्या लिखा है वो? स्वाध्याय। हाँ, शास्त्र के ऊपर होना चाहिए, फिर सत्य, प्रिय, और उसके बाद अनुद्वेगकरम होना चाहिए। ये उसकी हायरार्की है। 100% कम्युनिकेशन। कभी कभी हम प्रवचन करते हैं, अच्छे खासी टाट लगा देते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, बट ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज करते वक्त ये सबसे लास्ट वाला कॉम्प्रोमाइज अनुद्वेगकरम कर सकते हैं।
अगर कॉम्प्रोमाइज करते वक्त नीचे से ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते करते आना चाहिए। और बोलते वक्त ये हायरार्की है, हितकारक होना चाहिए, स्वाध्याय अभ्यासन होना चाहिए, सत्यम होना चाहिए, प्रियम होना चाहिए और अनुद्वेगकरक होना चाहिए। मैंने ट्राई किया कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, मगर मुझे पता नहीं मैंने कम्युनिकेट किया कि नहीं किया प्रॉपर्ली आपके साथ, मगर यही हमारे शास्त्र भगवद गीता में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं भगवद गीता में, एक श्लोक में भगवान ने बताया पूरा। इतना सारा सेमिनार, इसके ऊपर 4-4 दिन का सेमिनार लेते हैं हम लोग, छोटा छोटा करके कर दिया। इसके बाद हम और 3 लेंगे। तो मैं हमारे बीच में है श्री चैतन्य चंद्र प्रभु, उनको निमंत्रित करता हूँ कि कृपया आइए। तो वो गीता और स्ट्रेस मैनेजमेंट इसके ऊपर प्रवचन करने वाले हैं। इधर आएंगे तो मैं उनका इंट्रोडक्शन कर दूँ। टेक और